नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल को सरकारी ताला लगा दिया गया है। इसके बाद 400 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। इसमें आधे से ज्यादा महिलाएं हैं। अब इसे लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार पर अस्पताल को निशाना बनाकर राजनीतिक बदला लेने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि अस्पताल इसलिए बंद किया गया है क्योंकि ये उस ट्रस्ट द्वारा संचालित है जिसके अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। कांग्रेस ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अस्पताल का ताला खुलवाने की मांग की है। वहीं बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने इसी अस्पताल के मामले को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व एमएलसी सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया और अमेठी डीएम राकेश कुमार मिश्र को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी आदित्यनाथ को इसके लिए एक पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द किए जाने के आदेश को वापस लेने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द करना उचित नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने योगी को लिखे पत्र में आगे कहा कि संजय गांधी अस्पताल में लाखों लोगों का इलाज होता है। अस्पताल कम पैसे पर बड़ी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराता है। यह अस्पताल अमेठी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं की लाइफलाइन है। ऐसे में उन्हें विश्वास है कि सीएम के निर्देशों से अमेठी की जनता व संजय गांधी अस्पताल के साथ अन्याय नहीं होगा। बता दें, अस्पताल पर ताला लगाने के पीछे एक महिला की मौत को कारण बताया गया है। हालांकि भारत के अधिकतर अस्पतालों में यही हाल रहता है, कुछ न कुछ कमियों की वजह से लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन संजय गांधी अस्पताल को बंद किया गया। कांग्रेस नेता गुरुवार सुबह आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुली बनकर पहुंचे। कुली भी उनको देखकर चकरा गए। इसके बाद कुलियों ने राहुल गांधी को घेर लिया। राहुल गांधी उनका दर्द जानने पहुंचे थे, लेकिन अधिकांश कुली राहुल गांधी से हाथ मिलाने, उन्हें छूने और साथ में फोटो खिंचाने को बेचैन थे। कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी को फौरन जननायक घोषित करते हुए आनंद विहार स्टेशन के फोटो और वीडियो जारी किए हैं। बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी समाज के ऐसे वर्ग के लोगों से मिले हैं जो दूसरों का बोझ उठाते हों, जो दूसरों के लिए समर्पित हैं। इससे पहले वो ट्रक भी चला चुके हैं, खेतों में धान भी रोप चुके हैं और सब्जी बेचने वालों को अपने घर बुलाकर खाना भी खिला चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी की कुली वाली फोटो ट्वीट कर कहा है कि 17 अगस्त को जब राहुल गांधी जी आज़ादपुर सब्जी मंडी गए थे, तब आनंद विहार रेलवे स्टेशन के कुलियों ने इच्छा जताई थी कि राहुल गांधी जी उनसे मिलें, उनकी समस्याओं को सुने। आज सवेरे जननायक राहुल गांधी जनता के बीच उनसे मिलने, उनकी परेशानियां समझने, उनको ढाढ़स बंधाने जा पहुंचे। संसद के विशेष सत्र का गुरुवार चौथा दिन है। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को भारी बहुमत से पास कर दिया गया। असली परीक्षा राज्यसभा में है। राज्यसभा में भाजपा का बहुमत नहीं है, लेकिन विपक्षी दलों के रुख से लग रहा है कि राज्यसभा में ये विधेयक पास हो जाएगा। हालांकि विपक्ष इस विधेयक के प्रावधानों में ओबीसी को समान लाभ देने और अगले साल के आम चुनावों से पहले इसे लागू करने की मांग कर रहा है। इस विधेयक के पक्ष में लोकसभा में 454 वोट मिले और इसके खिलाफ केवल 2 वोट मिले। इससे साफ है कि विपक्ष ने भी बिल के पक्ष में मतदान किया है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने महिला आरक्षण पर खुशी की बात की, लेकिन इसके साथ ही कहा कि बिल पेश हुआ लेकिन बिना ओबीसी आरक्षण के पेश हुआ तो बहुत दुख हुआ, और लगा कि हमने एक झटके में पूरी पिछड़ी जाति का भरोसा तोड़ दिया है और भरोसा खो दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ है कि हमने उन्हें एक सीट के लायक नहीं समझा। मैं इसे भूल नहीं सकती। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के साथ खड़ी रही हूं, मैंने बहुत कुछ दिया है। मैं खुद ओबीसी महिला हूं। मैं बीजेपी के साथ उनके हर आंदोलन में खड़ी रही, पर जब बारी आई कि ओबीसी को कुछ दें तो बीजेपी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। बिना ओबीसी आरक्षण के मैं चाहती हूं कि संसद ये पास ना होने दे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछड़ी जाति के लोग भिखारी नहीं हैं जो भीख मांगेंगे, वो शेर हैं, हुंकार करेंगे, हिला के रख देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिना ओबीसी के बीजेपी पहले सत्ता में ही नहीं आई थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर पुलवामा हमले पर सरकार पर निशाना साधा। सत्यपाल मलिक ने बुधवार को पुलवामा आतंकी हमले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करने की मांग की। सत्यपाल मलिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार अपनी गलतियों को स्वीकार करने में विफल रही है, जिसके कारण कश्मीर में फरवरी 2019 में 40 सीआरपीएफ जवानों की मौत हुई। पूर्व राज्यपाल ने आगे कहा कि मैं पुलवामा आतंकी हमले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करता हूं, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। अब तक पीएम मोदी और उनकी सरकार ने इस त्रासदी पर चुप्पी साध रखी है और गंभीर खामियों को स्वीकार करने में विफल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मैं फिर से कह रहा हूं कि संभावित आतंकी हमले की कई खुफिया रिपोर्टों के बावजूद सरकार ने सीआरपीएफ जवानों को यात्रा के लिए विमान उपलब्ध नहीं कराया। अगर विमान उपलब्ध कराया गया होता तो जवान शहीद नहीं होते। सत्यपाल मलिक ने कहा कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान 40 सीआरपीएफ जवानों की हत्या और बालाकोट में भारतीय वायुसेना के हमले का राजनीतिकरण किया था। यहां तक कि पहली बार मतदाताओं से अपना वोट बालाकोट में हवाई हमले को अंजाम देने वाले बहादुर सैनिकों को समर्पित करने के लिए कहा गया था। तब से 4 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन मोदी सरकार जवाबदेही तय करने में विफल रही है। चुनाव जीतना उनकी एकमात्र प्राथमिकता है। इस देश के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इस बार भी संसदीय चुनाव से पहले इसी तरह के हमले हो सकते हैं। खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव बना हुआ है। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस ने कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के प्रीमियर रह चुके भारतीय मूल के राजनेता उज्जवल दोसांझ से बात की है, जिनका कहना है कि दोनों देशों के बीच गतिरोध को तोड़ने के लिए समझदारी और बड़े दिल की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया है कि अगर कनाडा में रह रहे छोटे से सिख समुदाय का एक वर्ग खालिस्तान चाहता है तो उन्हें अल्बर्टा या सस्केचेवान में खालिस्तान दे दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खालिस्तान की मांग करने वाले कनाडा के लोग भारत को तोड़ने वाले नहीं हैं। भारत के सिख खालिस्तान नहीं चाहते हैं। इस साल मई के महीने में मैं पंजाब में था और मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूं। ऐसे में भारत को इन नारे लगाने वालों को इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए। दोसांझ कहते हैं कनाडा के सिर्फ 2% लोग ही सिख हैं। अगर कनाडा में इस छोटे समुदाय का एक वर्ग खालिस्तान चाहता है तो उन्हें वहीं दे दें। भारत के कनाडा स्थित भारतीय मिशन ने बताया है कि ऑपरेशनल वजहों से वीजा सेवाएं फिलहाल निलंबित कर दी गई हैं। कनाडा के भारतीय वीजा सेंटर ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है। बता दें, भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद चल रहा है। कनाडा ने पहले भारत के राजनयिक को निष्कासित किया था। इसके बाद भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया था। कनाडा में ओंटारियो के नपियन से सांसद चंद्र आर्या ने कनाडा में रह रहे हिंदुओं से अपील की है कि वो सावधान रहें। इसके साथ ही कहा है कि खालिस्तान समर्थक नेता कनाडा में हिंदुओं और सिखों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो अपील जारी करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले कनाडा में खालिस्तानी और सिख फॉर जस्टिस के अध्यक्ष गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हिंदू कनाडाई लोगों पर हमला किया और हमें कनाडा छोड़ने और वापस जाने को लेकर कहा। उन्होंने कहा, मैंने कई हिंदू कनाडाई लोगों से सुना है कि वो इस टारगेटेड हमले के बाद डरे हुए हैं। मैं अपील करता हूं कि हिंदू कनाडाई लोग शांत रहें, लेकिन साथ ही सावधान रहें। किसी भी तरह की हिंदू फोबिया की घटना की जानकारी अपने नज़दीकी कानून व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसी को दें। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।